नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। 3 खुशखबरियों के बारे में बात करूंगा। पहली खुशखबरी कि आज इंटरनेशनल योगा डे था। लोगों ने जमकर योगा किया और अपने आप को रोग मुक्त होने के लिए काफ़ी सारे योगा के स्टेप्स किए। और इसी देश में नहीं, इस देश से बाहर पूरी दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं योगा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर जिन्होंने योगा को ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, वो कहीं ना कहीं रोग मुक्त रहेगा, ये हमारा शास्त्र कहता है। दूसरी बड़ी खबर कि आज इस देश में, यानी हमारे मुल्क में, भारत देश में, हिंदुस्तान में 81 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार के लिए। ये गुड, 81 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया है। दुनिया के किसी न किसी एक देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है 81 लाख। तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा अचीवमेंट है आज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। 81 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया और आज से वैक्सीन फ्री है। मैं उन तमाम लोगों से विनती करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, कृपया करके जाइए, वैक्सीन लीजिए, ताकि कोरोना को भगाया जा सके, कोरोना को दूर किया जा सके, कोरोना का मुंह बंद किया जा सके, ताकि भाग जाए यहाँ से, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से भाग जा, क्योंकि तुम्हारे कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। तीसरी बड़ी बात, राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णव गोस्वामी अपने चैनल रिपब्लिक वर्ल्ड पे आए और बहुत सारी बातें कही कि आखिर वो क्यों अपने नेटवर्क से दूर थे, क्यों मीडिया में नहीं आ रहे थे, क्यों उन तमाम लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे जो लगातार सवाल ये पूछ रहे थे कि अर्णव गोस्वामी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि अर्णव गोस्वामी कोविड-19 के शिकार हो गए थे, उनको कोरोना हो गया था, इसी कारण से वो नहीं आ पाए सामने और कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, बहुत सारे सूत्रों के थ्रू मुझे लगातार आप सभी के आशीर्वाद और दुआएं मिलती जा रही थी, तभी मैं अपने मीडिया नेटवर्क के सामने हूं और हम तमाम लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तमाम लोग मेरे लिए आशीर्वाद, पूजा पाठ करते थे, इसके कारण मैं आप सभी के सामने हूं। अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि मेरा जो रिपब्लिक नेटवर्क है वो मेरा घर है और आप उस घर के सदस्य हैं, यानी कि हम सब जो अर्णव से मोहब्बत करते हैं, जो अर्णव से प्यार करते हैं। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि 1 साल पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ वो तमाम दुनिया वालों ने देखा। मुझे कितना परेशान किया गया, मुझे कितनी रोकने की कोशिश की गई, मुझे ख़त्म करने की कोशिश की गई, मेरे चैनल को बंद करने की कोशिश की गई। सुसु मीडिया जो है, चटुआ पत्रकार हैं, जो चाय बिस्कुट के पत्रकार हैं, जो अपने ईमान को बेच चुके हैं, देश को तोड़ने वाले पत्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क को, यानी रिपब्लिक नेटवर्क को बंद करना चाहते थे। उसका शटर बंद हो जाए, अर्णव गोस्वामी खत्म हो जाए, ये तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अर्णव गोस्वामी को दबा नहीं सके। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मुझे कोई दबा नहीं सकता है, मैं अपनी आवाज़ और अन्याय के खिलाफ बोलता रहूँगा। जहाँ अन्याय होगा वहाँ अर्णव गोस्वामी होगा। साथ में उन तमाम लोगों को ये जवाब दिया कि जो लोग नेटवर्क को बंद करना चाहते हैं, जो रिपब्लिक को ख़त्म करना चाहते हैं, वो कभी नेटवर्क को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं अब ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि रिपब्लिक ग्लोबल नेटवर्क लेके आ रहे हैं, जो देश के बाहर में भी रिपब्लिक का डंका बजेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार अर्णव गोस्वामी ये कह चुके हैं कि हम, यानी हम सभी, नेटवर्क को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि अब मैं वापस आ चुका हूँ, लगातार प्रोग्राम करता रहूँगा, उन तमाम लोगों का जवाब देता रहूँगा और उन तमाम लोगों से सवाल पूछूंगा जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जहाँ अन्याय करना चाहते हैं, जो अन्याय करते हैं, उन तमाम लोगों से सवाल पूछूंगा। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे सवाल पूछूंगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अर्णव गोस्वामी ने साथ में ये भी कहा कि मुझे बहुत सारी प्रताड़नाएं दी गई, मुझे बहुत सारे परेशान की गए, कि आखिर ये इसको मुंह बंद हो जाए, ये चुप हो जाए, ये थक जाए, ये रुक जाए, ये पैकअप कर ले। लेकिन उस दौरान में इन्होंने, अर्णव गोस्वामी ने रिपब्लिक बांग्ला खोला,
जो कि पश्चिम बंगाल का रीजनल लैंग्वेज के चैनल खोला और लगातार सक्सेस कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितने व्यूवर्स लगातार अर्णव गोस्वामी के चैनल को और अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है, आप जो लगातार अर्णव गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी अब आए हैं तो बहुत सारी ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे और उन तमाम लोगों को करारा जवाब देंगे जो लोग लगातार अर्णव गोस्वामी को ख़त्म करना चाहते हैं या उनके चैनल को बंद करना चाहते हैं। अर्णव गोस्वामी अगर हैं तो बहुत कुछ मुमकिन है, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस में जिसमें मीडिया अपनी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो उस बात की मैटर नहीं करती। लाइक एग्जाम्पल ममता बनर्जी, ममता सरकार, पश्चिम बंगाल, इन मुद्दों पे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार कुछ नहीं बोलते। वो सिर्फ बोलते हैं तो योगी सरकार के बारे में, ताकि योगी को टारगेट किया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो जानते हैं कि ममता बनर्जी की सोच और सुसु मीडिया की सोच मैच करती है। लुटियन जोन की सोच और ममता बनर्जी की सोच मैच करती है। तभी तो ममता बनर्जी के राज्य में हो रहे जो अन्याय, जो हिंसा, जो रेप, जो दुराचार, ये तमाम चीज़ें हो रही है, उसके बारे में कोई मीडिया, स्पेशली सुसु मीडिया, खबीस कुमार, खाजदीप सरदेसाई, ये तमाम लोग कुछ भी कोई भी प्रोग्राम नहीं करते। लेकिन अर्णव गोस्वामी अब आए हैं, ये तमाम बातों पे खूब सारे डिबेट करेंगे। और आज 2 डिबेट वो कर रहे हैं। पहला डिबेट जो यूपी में हिंदू मुसलमान करने का प्लान चल रहा है, खासकर कुछ पार्टियों के अकॉर्डिंग। उसमें सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश भैया, जो कि लगातार हिंदू मुस्लिम के प्लान में लगे हुए हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए और वोट आ जाए। दूसरा टॉपिक पे आज डिबेट करने वाले हैं अर्णव गोस्वामी, हम दो हमारे दो। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनकी जो सुविधाएं हैं, जो अलाउंसेस हैं, उनको काट दिया जाएगा। जनसंख्या कम कीजिए, खुशहाल रहिए, जनसंख्या बढ़ाइएगा तो परेशानी होगी। इसी के ऐलान कर दिया है असम के मुख्यमंत्री कि आप सभी से विनती है, गुजारिश है कि जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं वो कम कीजिए। कम नहीं करेंगे तो आप सभी के लिए वो जो सुविधा सरकार दे रही है वो सुविधाएं छीन ली जाएगी, दी नहीं जाएगी। इसके बारे में डिबेट करने वाले हैं। तो अर्णव गोस्वामी उन मुद्दों को लेकर अब लगातार आते रहेंगे, कभी रिपब्लिक नेटवर्क पे या कभी रिपब्लिक वर्ल्ड पे, और उन तमाम ज्वलंत मुद्दों की बात करते रहेंगे। तभी तो उनको कहा जाता है राष्ट्रवादी पत्रकार, ताकि उन ज्वलंत मुद्दों की बात हो सके, विश्लेषण हो सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। और नॉट लवी।